बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 जिसका नाम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। मैंने इनको सर्कल कर दिया ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। नंबर 1, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 2 = 0 देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़। इक्वेशन है 3x² + 5x - 2 = 0। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो देखें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -2 है। अब आप लोगों ने सम ऑफ रूट्स देखना है, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू 5 पुट कर दें और a की वैल्यू 3 पुट कर दें, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है -5/3। क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² - x + 4 = 0 देन अल्फ़ा बीटा इज़। इस क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं, उसका फार्मूला है c/a। इक्वेशन है 7x² - x + 4 = 0। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू 7 आती है, b की -1 है और c की वैल्यू 4 है। अब ये देखें फार्मूला हमारे पास है अल्फ़ा बीटा = c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू 4 पुट कर दें, a की वैल्यू 7 पुट कर दें, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/7। तो क्वेश्चन 2 जो है इसका आंसर आता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2 = 0 आर। ऑप्शंस हैं इररेशनल, इमेजिनरी, रैशनल या नॉन ऑफ दीज। रूट्स की टाइप मालूम करने के लिए कि किस किस्म के होंगे, हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना पड़ेगा। देखें इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 2 है। हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। b की वैल्यू -5 पुट कर दें, a की वैल्यू पुट कर दें 4, c की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है -7। ये एक नेगेटिव नंबर है। तो आप लोग चैप्टर 2 के स्टार्ट पे देखें बिल्कुल, तो आप वहाँ पे देखेंगे आपने सॉल्व भी बहुत किया हुआ है। तो अगर नेगेटिव आए डिस्क्रिमिनेंट तो जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है इसका आंसर है ऑप्शन बी। 4 है, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। आप लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ 1 पढ़े, वो होते हैं 1 ओमेगा²। और आप लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व भी किया, -1 के क्यूब रूट्स भी फाइंड किए, वो हैं -1 - ओमेगा -ओमेगा²। तो जो क्वेश्चन 4 है इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़। 1 के क्यूब रूट्स जो हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसकी 4th प्रॉपर्टी है कि आप यूनिटी यानी कि 1 के तीनों क्यूब रूट्स को प्लस करें तो आंसर 0 आता है। वहाँ सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और आप लोग इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ कर चुके हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की ये प्रॉपर्टी है कि इनका सम 0 होता है। क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में जो आप देख सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करें तीनों को तो आंसर 1 आता है। 1 ओमेगा को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, यानी कि ओमेगा क्यूब। 1 ओमेगा को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब आता है। ये आप चैप्टर में काफ़ी यूज़ कर चुके हैं। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। 6 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। नंबर 7, इफ़ b² - 4ac इज़ लेस दैन 0 देन द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 आर। b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। 7 का आंसर ऑप्शन सी है। 8 है, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 आर। ये देखें यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं चैप्टर 2 के स्टार्ट पे, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन 8 का आंसर इर्रेशनल एंड अनइक्वल है, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे नॉन ऑफ दीज। 8 का आंसर डी है।
नंबर 9 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इज़ इक्वल टू, इसको आप सिंपली 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा को देखें, अगर हम ये दोनों फ्रैक्शंस हैं इनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ रहा है तो इस तरह से ऊपर हमारे पास रहता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये सिंपल जैसे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसी तरह से ये इसके इक्वल आता है। मज़ीद अगर आपको फिर भी समझ ना आ रही हो कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, भूल जाएं इसका फार्मूला, तो आपने इनको सॉल्व करके चेक कर लेना है। अब ये देखें क्लियरली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के इक्वल तो नहीं हो सकता। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आता है, तो इसके इक्वल भी नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल भी नहीं है। इसको आप सॉल्व करें तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आता है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कट जाएंगे तो ये आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो हमारे पास MCQ क्वेश्चन 10 है इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, 1 के स्क्वायर रूट्स जो हैं इस तरह से आप मालूम करेंगे, स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता, तो इसका आंसर आता है +1 -1। तो क्वेश्चन 11 का आंसर है ऑप्शन ए 1 -1। 12 है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, आपने बताना है रियल हैं और इक्वल हैं, रियल अनइक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या फिर इरेशनल हैं। तो रूट्स की टाइप देखने के लिए आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। ये देखिए इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें तो ये आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है। इसमें वैल्यूज़ पुट करने से, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ से -4 है, a की 4 है और c की 1 है, ये वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करें तो ये आंसर 0 आता है। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये देखें अगर ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो ये पूरा फैक्टर इसका स्क्वायर रूट भी 0 हो गया, तो प्लस माइनस के बाद पूरा आंसर 0 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में डिफरेंट आंसर जो दोनों बनते हैं वो प्लस माइनस की वजह से बनते हैं, यानी कि एक दफ़ा आप प्लस के साथ लिख देते हैं इसको, एक दफ़ा माइनस के साथ। b और 2a तो सेम होते हैं, तो अगर ये 0 हो गया तो फिर डिफरेंट आंसर्स नहीं आएंगे, -b ओवर 2a आएंगे दोनों। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 का आंसर आ रहा है रियल इक्वल, यानी कि 12 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज़। इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c की वैल्यूज़, a की वैल्यू p है, b की q है, c की r है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आता है माइनस q ओवर p के। तो हमने मालूम करना है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का आंसर। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, बाकी हमारे पास बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के ऊपर जो वैल्यू हमने q ओवर p मालूम की है उसे इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -2q ओवर p। तो क्वेश्चन जो आपके पास 13 है इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज़। ये देखें हमारे पास यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की -1 है और c की भी -1 है। तो अल्फ़ा बीटा का फार्मूला होता है c ओवर a, तो ये हमारे पास आ गया वैल्यूज़ पुट करने से -1। हमने मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 4 अल्फ़ा बीटा। आप यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 पुट कर दें तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है -4। क्वेश्चन 14 का आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 15 है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज डिटर्मिन्ड बाय, इसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी। नंबर 16 है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज़, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के MCQs। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।